एक बात जान लीजिए, हम अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स को बार बार समझाते समझाते हमने कह दिया है कि निर्माण का काम तो किया जाता है और टेंडर करके किया जाता है, लेकिन अगर उसके बाद मेंटेनेंस का काम है तो पहले से कर दिया है। मेंटेनेंस के लिए दूसरा सिस्टम, हमने कहा जो पहले से कर दिए हैं वो अपनी जगह पर वो कर दीजिए। पहले 5 साल का था, अब 7 साल का भी कर दिया। लेकिन हमने कहा है कि सड़कों का जहां तक सवाल है, बिल्डिंग्स का जहां तक सवाल है, उसके रख रखाव के लिए डिपार्टमेंट को ही काम करना है। जो इंजीनियर्स हैं वो काम करें, मेंटेन करें। और ये हमने कहा कि जब वो मेंटेन करेंगे और उसके लिए माननीय सदस्य बैठ जाए, माननीय सदस्य सत्येंद्र जी बैठ जाए। आप लोग बात नहीं सुनिएगा तो न कभी उस पर गौर करिएगा न समझिएगा। बैठ जाए आप। कोई जानते हैं इंजीनियर का क्या काम है? इंजीनियर का काम है खाली ठेका देखना और ठेकेदारी करवाना। बात सुना करिए, बात सुना करिए। आप बैठ जाए, माननीय सदस्य सत्येंद्र जी बैठ जाए। पार्टी में है ये तो हमको पता नहीं है कि अभी नया आप बैठ जाए, बार बार खड़े ना हो। लेकिन जान लीजिए अब हमने गाइडलाइन इशू किया है कि सारा मेंटेनेंस का काम सरकारी विभाग को देखना है। पथ निर्माण हो, भवन निर्माण हो, एक एक चीज को उनको देखना है और उसके लिए इंजीनियर्स देखेंगे। सिर्फ ऑफिस में बैठेंगे नहीं, फिर उसको रिपेयर कराते रहेंगे, मेंटेन कराते रहेंगे और उसके लिए उनको जितने एम्प्लॉय की जरूरत है आप उतने एम्प्लॉय का लिस्ट बनाइए, उनकी नियुक्ति होगी। और उसके अलावे स्थानीय स्तर पर लोगों को लेकर के जो 1 दिन के लिए काम है, 2 दिन के लिए काम है, आप जितना भी काम किससे कराना हो कराइए। अब ये हमने लोगों को गाइडलाइन दिया और हम लगे हुए हैं कि लोग समझिए, नहीं तो सीधे खाली होता है कि कोई काम करिए, टेंडर होता है। अब टेंडर होता है, अब उसके बाद जो काम होता है पेमेंट होता है। कितना बार जांच किया जाता है तब पता चलता है। काम हुआ नहीं और पेमेंट हो गया तो एक्शन होता है कि नहीं होता है, एक एक चीज के बारे में। इसलिए हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे, कहीं कोई गड़बड़ी देखिए, हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि अगर आपके क्षेत्र में कहीं कोई कमी है तो कृपा करके आप अरे सुनिएगा पहले तब ना, नहीं करिएगा माननीय सदस्य बैठे आएगा। बैठ जाए लोगों से हम आग्रह करेंगे, नए सदस्य हैं जो भी हो बैठ जाइए। आप कृपा करके, नेता सदन बोल रहे हैं, आप बैठ जाएं। एक आप आसन सदस्य हम बैठने का आग्रह करा ना कि अगर आपके क्षेत्र में कहीं कोई कमी है और कहीं मेंटेनेंस ठीक नहीं हो रहा है तो कृपा करके स्पेसिफिक आप उसके बारे में पत्र लिख करके भेज दीजिए, या तो माननीय मंत्री जी को भेजिए या सीधे हमको भेजिए। हम उस बात को गौर करेंगे। आपको अगर लगता है तो मिल करके भी बता सकते हैं और एक एक चीज को देखना हम सब लोगों का दायित्व है। तो एक एक चीज के बारे में तो हम लोग आपको यही कह देंगे माननीय कि अब बैठ जाइए। कितना ग्रामीण सड़कों का भी निर्माण कराया गया है और अब तो आपको कल ही हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने बजट रखते हुए आपको बता दिया है आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2 और उसके अंतर्गत एक एक बात की जानकारी दे दी है। तब उसके बारे में जब कभी बहस होगी हम उसको लेकर के आपको बार बार हम उसका नहीं, लेकिन जान लीजिए हर तरह से गांव में अब एक एक जो भी गांव बच गया है सड़क से संपर्क होने का, उसका इसी साल हम लोग इस नए बजट में प्रावधान कर रहे हैं कि वो पूरा हो जाए। इसके लिए पूरा का पूरा सर्वे चल रहा है, पूरी तैयारी चल रही, वो भी कर देंगे। और शहर में जितने सड़क हैं उन सब लोगों के लिए बाईपास, और अगर बाईपास के लिए जमीन नहीं मिलेगा तो फ्लाईओवर का निर्माण। तो एक एक चीज के लिए हम लोग कर रहे हैं और हर प्रकार से जितना भी चीज हो हम लोग इसके बारे में पूरे तौर पर। अब आप बिजली की क्या स्थिति है जरा बताइए तो। कहते हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा है, तो पहले जब है तो थे क्या, बिजली थी गांव में, स्थिति थी। बिजली के लिए जितना काम किया गया अब आप जान लीजिए, सुन लीजिए ना, हर तक बिजली पहुंचा दिया गया।
हर घर तक सुनने के बाद अभी सुन लीजिए ना। लक्ष्य था 2018 का दिसंबर का, हम लोगों ने 2 महीना पहले अक्टूबर में ही इसको पूरा कर दिया। अब आप जान लीजिए एक फर्क। अभी सुन लीजिए, बड़ा अच्छा। अभी आपको बता देते हैं, अब एक एक बात आपको बता देते हैं। ध्यान से सुनिए, बैठ जाइए बैठ जाइए नेता प्रतिपक्ष बैठ जाइए। आपके अरे भाई आप बैठ जाए, सुने पहले आपका भी भाषण हुआ, सभी लोग शांति से सुने हैं। नहीं आप सुने, जो बार बार उठना उचित नहीं है, नए सदस्य को शोभा देता है। क्या बिना मतलब की बात कर रहे हैं आप? ये हम शुरू से कहते रहे, आपको नहीं मालूम है? अरे उस समय, अरे जब हम वहां, अरे भाई अब उस समय जब हम वहां थे तब तो गोद में न थे भाई आप। अरे जब हम उस समय वहां थे उसमें गोद में रहते थे, इसलिए क्या सब बात है। हम गोद नहीं उठाए हैं, हम गोद नहीं उठाए हैं। ऐसा बैठो चलिए अब बैठ जाए। बार बार उठना उचित नहीं, नेता प्रतिपक्ष। बाद में जो मन करे वो बोलते रहिए, लेकिन एक बार सुन लीजिएगा, वो आप ही को फायदा देगा। आप समझ नहीं रहे एक एक चीज के बारे में जो बात हम कह रहे हैं। अब आप बिजली के बारे में समझ लीजिए, क्या था भाई, जब हम लोग आए थे तो उसमें कितना बिजली की खपत थी बिहार में? 700 मेगावाट। और आज बिजली की खपत कितनी हो गई है? आज बिजली की खपत हो गई है, इतना ज्यादा हो गया है कि 5,900 मेगावाट से भी ज्यादा, 5,932 मेगावाट बिजली की खपत हो गई। ये जरा जान लीजिए, हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब खेत के लिए भी आप जान लीजिए, उसके लिए भी हम लोग पहुंचा रहे हैं किसानों को। और जो पहले जितना पहुंचा दिया, अब हम लोगों ने राज्य सरकार से भी तय कर दिया 130 करोड़ रुपए का प्रावधान। शांति बनाए रखें, बैठे बैठे माननीय सदस्य न बोले। आप लोगों के लिए ये काम किया जा रहा है बिजली का। और एक बात जरा जान लीजिए, बिजली का आप बिहार में एक एक काम हम लोगों ने कर दिया। आप हमने क्या शुरू करवाया बिहार में? हमारे यहां पर आप समझ लीजिए, बिजली विभाग के हमारे माननीय मंत्री हैं यहां पर, कितना मजबूती से काम करते हैं, एक एक चीज पर नजर रखते हैं, देखते रहते हैं। और जो हमने ये कहा कि भाई प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाइए, अब जो कई जगह पर आप जानते हैं, लोक शिकायत निवारण कानून जब बनाया, और लोक शिकायत निवारण कानून बनाने के बाद जो हम सब जगह घूम रहे थे 2016 में, और उस समय जो हमने देखा कि क्या शिकायत सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा शिकायत आई थी बिजली के बिल को लेकर के, और उसका एक एक चीज का। सुनवे नहीं करते हैं आप लोग, हे खाली करते रहिएगा। अरे सुनिए रामानुज जी, गौर से सुनिए। और तब जो देखा, हमने कहा कि भाई ये जो बिजली का है, इस तरह से जो मीटर लगा हुआ है, ये सब में काम ठीक ढंग से होता नहीं है। कोई जाकर के ठीक ढंग से देखता नहीं है। बेचारा कोई गरीब आदमी है, उसको एक बल्ब जल रहा, और हमने देखा कि भाई उसका बिल कितना आ गया है, तो 14,000 रुपया का बिल है। हमने कहा क्या मतलब है इसका? अरे भाई सुनिए तो सही, हो काहे कर रहे हैं, बतवा समझिए ना। तो शांति बनाए रखें। हम लोगों के मन में ये बात आ गई कि भाई हम लोग कोई ऐसा सिस्टम करें ताकि किसी का मीटर रीड करने की जरूरत न पड़े। और उसी समय सोच करके हमने ये काम किया, प्रीपेड स्मार्ट मीटर। अब आदमी कोई भी है, उसको अगर जो प्रीपेड मीटर उसके पास रहेगा, तो जितना वो पेमेंट किए हुए है उतना ही उसका बिजली का होगा। और उसको जैसे ही होगा उसको सूचना मिल जाएगी कि अब आपका खत्म होने वाला है, तो जमा कर देगा। तो जो रेट बना हुआ है उसी पर ना, कोई जाकर के देखेगा नहीं उसके बारे में। तो अब आप छोड़ दीजिए। अरे आप तो यहीं के काम में लगे रहते हैं, आप तो यहीं के काम में, पटने के काम में लगे रहते हैं वर्षों से।
एक ही जगह के बारे में चिंता है, वहीं पर का काम देखते रहते हैं ना आप, आपका जो व्यापार है उसी में, इसलिए काहे ही सब बात बोलते हैं। गौर से समझिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब जो उसके बारे में हो गया, और आप समझ लीजिए कि जब हम लोगों ने ये बात की और 1 लाख से ज्यादा लोगों को विजेंद्र बाबू ने लगवा दिया, अब जो हमने उसी पर समीक्षा किया, और इसको जब केंद्र सरकार को मालूम हुआ तो केंद्र सरकार ने भी कहा कि तो बहुत अच्छा है। अब तो भारत सरकार ने तय कर दिया कि प्रीपेड मीटर होना चाहिए। अब आप समझ लीजिए, यहां पर जो काम है, अब सबको प्रीपेड मीटर रहेगा। अब किसी का बिल का सवाल नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। तो ये सब काम हम लोग एक एक चीज करते हैं, तो इन सब चीजों को जरा जान लीजिए भाई, और जो बोलने का मन हो बोलते रहिए। जो 1 लाख से ज्यादा का 1,31,000 में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग गया, तो इसलिए। और दूसरी बात आप ठीक कह रहे हैं भाई, बिहार में बिजली का दर, तो आपको पता है बिहार में जो बिजली मिलती है इसका जो दर क्या है, लगभग 4.5 रुपया प्रति यूनिट। आप बता लीजिए, देश का लगभग सबसे ज्यादा है। यहां पर जो बिजली होता है, तो हमने क्या सवाल उठाया, कहा कि एक दर होना चाहिए, 1 नेशन 1 रेट, हर तरह का एक ही तरह का रेट होना चाहिए। चाहे बिजली का उत्पादन कहीं हो रहा है, लेकिन वहां से कहीं भी किसी राज्य को बिजली मिल रही है, तो पूरे देश में हर राज्य को एक ही रेट पर मिलना चाहिए। तो ये बात हम लोग पहले से मांग कर रहे थे, और इस बार भी हम लोगों ने नीति आयोग की बैठक में ये सुझाव दिया कि जरा देख लीजिए। हम उससे कह रहे कि जब ये निर्णय लिया गया था कैबिनेट में 2003 में, उसमें आप मंत्री थे? हमको नहीं पता, आपको ये सब बात है तो आकर के कभी दिखाइएगा, समझ गए ना। और 2003 के बारे में आप क्या कह रहे हैं? हम तो जो काम देख रहे थे उस समय 2003 में, उसके बारे में कुछ पूछिएगा तो आपको हम बता देंगे। रेलवे अरे छोड़िए ना भाई, अटल जी के राज में जितना काम हुआ है, आप समझ रहे हैं, जो बिहार के विकास के लिए जितना काम किया गया है, ये कहने की बात है। और उनके साथ काम करने का जो अनुभव हुआ है, उसी से तो आगे बढ़े हैं। और क्या हुआ, उनके साथ काम करने का जो अनुभव हुआ, उसी के साथ आगे बढ़ते रहे। अभी बढ़ जाइए। देखिए, आप अगर ये बात कहते हैं तो आपको 1 साल 8 महीना का अपना अनुभव बताना चाहिए। मेरे साथ जो काम कर रहे थे, कैसा अनुभव, ये आप बताइए। अब नेता प्रतिपक्ष बार उठना बढ़ जाए अलग। और अब कृषि फीडर के बारे में भी हमने बात कह दिया। कृषि फीडर भी लगाया जा रहा है, जो बात हम लोग इस पूरे तरह की बात कर रहे हैं। तो एक एक क्षेत्र में जो काम किया गया है, और कृषि के विकास पर क्या जोर हुआ, कुछ लोग तो कृषि पर बात कर रहे हैं, हम कितना बात आपको बता दें। एग्रीकल्चर पर क्या स्थिति है, आप जरा जान लीजिए। आपको मालूम है ना कि बिहार की आबादी कितनी है, और आपको मालूम है जो आबादी देखिएगा तो पूरे देश में तीसरा राज्य है आबादी के दृष्टिकोण से। लेकिन अगर आप एरिया देखिएगा, क्षेत्रफल देखिएगा, तो संभवतः 12वां स्थान है। आप समझ रहे हैं कि हम लोगों का क्षेत्रफल कम है और आबादी सबसे ज्यादा, सर्वाधिक आबादी है। तो इसलिए इस ऐसी स्थिति में तो कृषि का क्षेत्र हम लोगों के पास तो एक सीमित है, और आबादी बढ़ती जा रही है, तो कई बार उन सब चीजों पे भी कमी आती है। लेकिन जो कृषि के क्षेत्र में काम हुआ, उसका क्या नतीजा हुआ, आप जान लीजिए, अच्छी तरह जान लीजिए। उत्पादकता पहले क्या थी, 1 हेक्टेयर में 2005-06 में धान की उत्पादकता थी 16.4 क्विंटल, 16.04 क्विंटल, और अब बढ़कर के क्या हो गया है, 33.50 क्विंटल। आप जरा जान लीजिए उत्पादकता कितनी बढ़ी है। गेहूं में 5-6 में था 13.79 क्विंटल, और अब 1 हेक्टेयर में हो गया 25.95 क्विंटल। मक्का और अन्य मोटे अनाज, मकई का देखिएगा तो पहले था 24.64 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में क्विंटल, और अब हो गया है 53.35 क्विंटल।
यानी दुगना से भी ज्यादा कई चीजों में हमारे यहाँ उत्पादकता बढ़ा है। और उत्पादन का अगर सुनना चाहते हैं, उत्पादन कितना हुआ, तो धान का उत्पादन 2005-06 में था, कितना लाख मीट्रिक टन था? धान का उत्पादन था 52,18,000 मीट्रिक टन, और अब हो गया है 108,76,000 मीट्रिक टन। गेहूं 5-6 में था 27.63 लाख मीट्रिक टन, और अब हो गया है 55.79 लाख मीट्रिक टन। मक्का और अन्य का 14.05 से बढ़कर के 35.13। सब्जी का 76.54 मीट्रिक टन से बढ़कर के अब हो गया है सब्जी का 167.64 लाख मीट्रिक टन। अब आप समझ लीजिए, फल का 30.68 लाख मीट्रिक टन था, अब बढ़कर के हो गया है 44.90 मीट्रिक टन। अब कितना उत्पादन बढ़ा है, उत्पादकता बढ़ी है। सब कुछ इसके लिए काम किया जा रहा है। जो कृषि रोड मैप बनाया गया और उसी के मुताबिक जितना काम किया गया है, उसके चलते उत्पादन बढ़ा है, उत्पादकता बढ़ी है। तो ये सब काम किया जा रहा है। और अब तो आप समझ लीजिए कि हम लोग जैविक खेती के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, और उसके लिए गंगा नदी के दोनों किनारे जो गांव जिले हैं, 12 जिले प्लस 1 जिला और नालंदा को मिलाकर के 13 जिला, चूंकि वहीं से जैविक खेती की शुरू थी। नालंदा, उसको देखने गए थे, सब लोग गए थे देखने, बाहर के लोग भी आकर के देखे थे। तब इतना अच्छा काम किया था कि उसके बाद ये सब जगह के लिए जैविक खेती का काम के लिए कृषि इनपुट अनुदान देने का सब निर्णय है। तो किसी भी तरह से आप समझ लीजिए कि अब और उसके अलावे हम लोगों ने जो 7 इसके पहले शुरू किया है जल जीवन हरियाली अभियान। अब भाई कुछ सदस्य को देख रहे थे जल जीवन हरियाली के बारे में बोलते हैं। अरे भाई, जल जीवन हरियाली अभियान विधानसभा विधान परिषद के संयुक्त मत से शुरू किया गया है। 13 जुलाई 2019 को बैठक बुलाई गई थी और सेंट्रल हॉल में